नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा खुशी हमको है क्योंकि हमारे भागीरथी भाई आए हैं अध्यक्ष, और तारकनाथ भी आए हैं जो है गौलिया से, और रघुनाथ पांडे बाबा जी हैं, और मनोज कुमार वर्मा, जो तमाम मेरे जो पुराने हैं, ये सब बहुत संघर्ष किए हम लोग के बीच में। हम तो बहुत दिन से बीच में आ रहे थे, ये लोगों ने बहुत मेहनत की है। बहुत खुशी की बात है जो ये लोगों ने बताया हमको, हम इसी रास्ते में चलेंगे, बहुत अच्छा लगा। और देखिए, हम लोग कई बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया गया, धरना प्रदर्शन भी किया गया, दिल्ली भी गए जंतर मंतर पे, लेकिन हम लोग असफल क्यों हो रहे हैं कि हम लोग के पास संख्या नहीं हो पा रही है, इकट्ठा लोग नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए जो हम लोग को सफलता नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग दिल्ली गए जंतर मंतर में, अब बताइए लगभग जो है हम लोग ग्राम पंचायत 70,000 लगभग हैं, और जब कहीं कोई कार्यक्रम होता है दिल्ली में या लखनऊ में तो वहाँ 500-600 से अधिक नहीं होते हैं। तो सरकार को भी पता है कि ये लोग एकता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को कुछ भला नहीं हो पा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि सब लोग एक होकर जो कुछ कार्य किया जाए, आवाज़ उठाया जाए, एक होकर उठाया जाए। अभी देखिए, हम गए थे जो है 16 तारीख पिछले महीने में गए वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री के पता गोरखपुर में है, लेकिन वहाँ ब्रिजेश पाठक के पास गए तो उन्होंने हम लोग के मिले और आश्वासन दिए। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के पास गए तो उन्होंने मौखिक रूप से बात हुआ 5 मिनट तक। हमने कहा सर बताइए, हम लोग का पेट में वृद्धि नहीं हो रहा है, हम लोग के बाल बच्चे हैं, तमाम समस्याएं हैं जो है पच्चीस में कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने यही कहा केशव प्रसाद मौर्य ने कि हमारी सरकार ने हम लोग का बजट बढ़ाया था और कोई सरकार ध्यान नहीं दिया। हमने कहा सर 2018 में बढ़ाया गया था 1,000, लेकिन महंगाई जमाना सर कुछ है नहीं, और हम लोग सर सभी ग्राम पालिका 70,000 हैं, हम लोग के साथ नागोर लेकर सर हम 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को उससे बैठाने का काम किए, और जो है प्रधानमंत्री जी को भी बनाने का उससे बैठाने का काम किए। तो सर हम लोग का यही उम्मीद है कि आप 2024 के पहले हम लोग का जो है न्यूनतम वेतन 18,500 या राज्य प्राप्त करा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके आप लोग का जो है समाधान कराएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग कितने चौकीदार हो, जो है कितने तुम्हारा थाने पोते हैं। हमने कहा सर कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250 है। तो कहीं ठीक कितना लोग हमने यहाँ काम। हमने कहा हाँ सर, हमारे गाँव में इस समय है ग्राम प्रहरी, और सर हम लोग का उम्मीद है, और चुनाव के पहले भी सर वादा किया गया था कि सरकार बनने तो तुम लोग को जो है न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं सर। 1,500 रुपया में ऐसा कुछ 25 में कुछ होने वाला नहीं। तो आश्वासन दिए थे, वहाँ से हम लोग चले आए, तो फिर कहे हैं ये दीपावली का चुनाव पहले देखिए, सभी लोग आश्वासन पे लगे हुए हैं कि हो सकता है चुनाव पहले या दीपावली पहले। और कुछ हमारे भाई हैं भी वो पहले जैसे यूट्यूब तो बना करते रहते हैं 3 तारीख पढ़ने वाला, 5 तारीख पढ़ने वाला है। तो हम यही कह रहे जब तक कोई न्यूज़ क्लियर ना हो तब तक नहीं डालना चाहिए। यूट्यूब पे डाल देते हैं, उसके बाद वो भी माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुँच जाए, मैंने अधिकारी लोग देखते हैं कि ये लोग जो है अपने पहले जानकारी करके बैठ लेते हैं, या कोई आदेश ना कुछ। तो हम एक से सबसे कहना चाहते हैं, कोई भी यूट्यूब बनाते हैं जब तक सही न्यूज़ ना हो, अगर हम लोग को वेतन बढ़े कुछ थोड़ा सा न्यूज़ में आ जाएगा या पेपर में निकल जाएगा, तो खुशहाली हमारे जी है इसमें जो है सीधा भटका रहते हैं, नहीं होना चाहिए। और अब हम देखिए जैसे कि हमारे कह रहे हैं कि जो है वहाँ इंसान बना रहे हैं ना, अब भैया देखिए जब यही नहीं आते हैं तो जैसे अगर संख्या ज़्यादा हम लोग 3,000, 1,500 अगर संख्या कम पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन जब इसी में तो हो पाते हैं। तो अभी देखिए हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, अपना सारा वाहन करते हैं। पिछले बार 2,800 रुपये खर्चा हुआ था, तो कुछ भाई से हमने कहा थोड़ा सही कर दीजिए, वो भी इतना तेज़ी से बात कर लिया तो वहाँ पैसा सूझ गया। तो किस तरह संगठन चलाया, किस तरह किससे पैसा लिया जाए, इसीलिए हमने सोचा कि अब पैसा नहीं लेंगे, जो कुछ होगा अपना स्वयं भरे करके चलाएँगे हम। क्योंकि
हम लोग झूठा का आरोप लगाते रहते हैं और 2-3 साल से हम मतलब साथ में लोग लौटते हैं, कहीं दिल्ली मुंबई कहीं जाना पड़ता है, किसी पैसा नहीं लेता हूँ खाने पे या किसी से, मैं सारा चीज़ स्वयं खर्च करता हूँ। लेकिन एक दूसरे लोग टिप्पणी तुमको उठाने लगते हैं, थोड़ा मन में बहुत दुख होता है कि बताइए। तो अभी हमारे भाई लोग का नाम है, इनसे कोई कहा वहाँ पैसा सुनते हैं। मैं कोई यहाँ वो करने नहीं आया हूँ। 3200 किलोमीटर में भारत है, कितनी आबादी है? 1.5। जब संगठन प्रदेश में नहीं था तब आजमगढ़ में जाकर के संगठन को तैयार किए और आज आजमगढ़ से कहीं बेहतर हमारे जनपद की जो नई समिति है वह कार्यनीति दिखाई है। माननीय नेताजी ने दिल्ली में जाकर जो प्रदर्शन किया, जो ज्ञापन दिया, वह बहुत ही सराहनीय है। किसी के मोबाइल द्वारा हमको भी देखने को मिला, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि नई कमेटी जिस तरह से कार्य कर रही है, यदि इसी प्रकार से हौसला को बुलंद किया जाए, जिससे आगे चल करके संगठन बहुत अच्छी तरह से कार्य करे, बस्ती को ही लखनऊ और दिल्ली बना दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। अब जितने लोग आए हैं इसमें जो लेडीज में सुनीता भारती जो है वो पंखा करके देखा गया है। करके आप मीटिंग नहीं कर सकते तो कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं कि 1-1.5 फीट का पंपलेट छपवा करके और हर थानों के आसपास में चिपका सकते हैं, अपनी बात हर चौकीदार को दे सकते हैं उसके माध्यम से। और ये प्रेस क्लब नहीं, डेट निश्चित कीजिए और ये जो क्या बोलते हैं अटल प्रेक्षागृह है इसको बुक करवाइए, क्योंकि हमारी संख्या 3,500 है और 3,500 में 500 नहीं भी आए तब भी हमारी 3,000 की संख्या होगी। और 3,000 की संख्या यदि हमारी जुट जाती है, 3,000 संख्या हमारी इकट्ठा हो जाती है, तो ये समझ लीजिए कि सफलता का पहला पायदान पार कर चुके। कहते हैं ना कि बोले राम सकोत तब भय बिन होए न प्रीत। हमारे लिखा हुआ है कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है, बिना भय के प्रेम नहीं होता, बिना भय के कोई किसी को नमस्कार नहीं करता। तो क्या आप समझते हैं कि बिना भय के आप सरकार से वेतन बढ़ा लेंगे? ऐसे कटोरा लेकर के भीख मांगते रहे, कुछ नहीं होने वाला जनाब। अपनी बात मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री से 2-4 लोग जाकर के कहते रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं। अभी हमारे किसी भाई ने बताया कि उनको जेल में डाल दिया, 3 लोगों को डाल दिया। ऐसा ही होगा अगर इस प्रकार से होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं। 2-4 लोग यदि ऐसा कुछ करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, परंतु जब 3,000 लोग रहेंगे तो कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं होगी। और जब सरकार को ये लगेगा कि ये चौकीदार हमारे खिलाफ में आ गया है, ये चौकीदार हमारा विरोध कर रहा है, आने वाले चुनाव में हमें बहुत हम फटा उठा सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और तब ये सरकार हो सकता है कि आपका मुंह बंद करने के लिए आपका मानदेय बढ़ा दे। ये मत सोचिए कि सभी चौकीदारों का जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं, जो अपना महत्वपूर्ण कार्य छोड़ करके आए हैं। इसलिए देखिए, सबसे पहले संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा, संख्या हमारी अधिक नहीं होगी। हमारे कुछ साथी मुख्यमंत्री के जो है, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने गए थे, 3 लोगों को अरेस्ट कर दिया और उनको 15 दिन के लिए जेल भेज दिया। क्यों? उनके साथ संख्या नहीं थी, केवल 2 से 3 लोग थे। या तो कोई पुरानी रंजिश रही होगी, लेकिन हमको पूरे उत्तर प्रदेश को
इस लड़ाई को लड़ना चाहिए कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको बहाल किया जाए। अरे हाँ, नीचवा करके जरा तू कर। इसलिए हमको अपनी संख्या बल दिखा करके हर जिले पर ज्ञापन देना चाहिए, जिससे लोगों को बहाली हो जाए। तो साथियों, जब तक संख्या नहीं रहेगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले संगठन को मजबूत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 2 महीना हमारे लिए 2-3 महीने जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस समय हम संगठन के साथ मिलजुल करके किसी लड़ाई को लड़ेंगे, अगला चुनाव आ रहा है, हो सकता है हम लोगों का भी बेड़ा पार कुछ हो जाए। अगर हमारी संख्या नहीं रहेगी तो हम लोग कोई लड़ाई लड़ने में असमर्थ रहेंगे। तो इसलिए साथियों, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग संख्या बल के साथ कहीं भी जाएं, संख्या बल के साथ आए हुए सम्मानित ग्राम प्रहरी साथी हैं। ये ग्राम प्रहरी की जो समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं, स्वागत योग्य है। परंतु हमारे बस्ती जिले में लगभग 3500 ग्राम प्रहरी हैं, और जिसमें से हम देख रहे हैं कि यहाँ 50 की भी संख्या नहीं। तो साथियों, इस प्रकार से हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। पहले जरूरी यह है कि हर थाने पर संगठन होना चाहिए, और भारी से भारी संख्या में जब हम बस्ती पहुंचेंगे, लोगों की नजर हमारे ऊपर पड़ेगी, भारी संख्या में जब पड़ेंगे, तो उसका विधिवत प्रचार प्रसार होगा। सारी मीडिया बस्ती की आपके पीछे हो जाएगी, आपके पीछे लग जाएगी, और दूसरे दिन बड़े बड़े अक्षरों में और सभी पेपरों में छपेगा। तो इसकी जानकारी बस्ती ही नहीं, प्रदेश के अधिकारियों तक बात जाएगी, और तब हमारी बात सुनी जा सकती है। इस प्रकार से यदि हम कार्य करते रहे इस बस्ती प्रेस क्लब में 50-60 की संख्या में उपस्थित होकर, और ऐसे ही मीटिंग